गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। पिछले कुछ वीडियोस में आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है आज क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स में हम पहले देखेंगे कुछ साइंटिस्ट ने क्या काम किया है। इसके अंदर हमें स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं इसका विवरण दे देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, टेरिडोफाइट वॉज द टर्म टेरिडोफाइट वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय हैकल। टेरिडोफाइट जो टर्म है, जो शब्द है, उसको किसने ढूंढा था या किसने बनाया निकाला था? वह साइंटिस्ट है हैकल। कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आयकर जो है साइंटिस्ट इन 1883 डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। ये मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में, जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखाया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि आयकर ने प्लांट का जो ग्रुप है या प्लांट किंगडम है, इसको दो भागों में विभाजित किया है, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में वो प्लांट्स आते हैं जो कि सीड और फ्लावर नहीं बनाते हैं, और फेनेरोगेमिया में वो प्लांट्स आते हैं जो कि सीड फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रिप्टोगेमिया जो है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, उसको और डिवाइड किया गया किसमें? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जैसा कि आपको पता ही है, ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था। उसमें आपने देखा था थैलोफाइटा जो है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, एल्गी और फंजाई, ये दोनों ही थैलोफाइटा के मेंबर हैं। तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इन सबको हमने इंक्लूड करा है किसमें? क्रिप्टोगेमिया में। और फेनेरोगेमिया जो है, उसमें आपका आता है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो लेकिन हमें यहाँ पे टेरिडोफाइट की बात करनी है, इसलिए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एंगलर इन 1909, एंगलर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1909 में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स को इंक्लूड करा एम्ब्रियोफाइटा में, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, इसलिए एंगलर ने एक टर्म दी एम्ब्रियोफाइटा, जिसमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आएंगे। अब आते हैं हम, सिनेट जो है, उन्होंने 1935 के अंदर एक टर्म दी थी ट्रैकियोफाइटा। ये सारी टर्म्स आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट में कहीं ना कहीं पे, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ट्रैकियोफाइटा उन्होंने एक टर्म दी थी। ट्रैकियोफाइटा से मतलब है ऐसे प्लांट, ऐसा डिवीजन जिसके अंदर की जो प्लांट है उसका वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट हो और वस्कुलर टिश्यू भी उसमें मौजूद हो। स्पोरोफिटिक प्लांट विद वस्कुलर टिश्यू पाया जाए और स्पोरोफिटिक कंडीशन में वह प्लांट पाया जाए, तो उनको हम ट्रैकियोफाइटा में रखते हैं। आर्थर जे एम्स ने 1936 के अंदर ट्रैकियोफाइटा को क्लासीफाई किया और 4 ग्रुप्स बनाए। किसके बेसिस पे, क्या आधार लिया उसने? आधार लिया कि लीफ और स्टेम में जो वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है वह आंतरिक रूप से किस प्रकार से दिखाई देता है, स्पोरेंजिया जो प्रेजेंट है उसकी पोजीशन क्या है। उसके आधार पर ट्रैकियोफाइटा को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया गया। 4 ग्रुप कौन से हैं? साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रैकियोफाइटा को 4 ग्रुप्स में किया, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा। तो इस तरीके से ये 4 ग्रुप में इसको विभाजित किया गया। अब आते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू ICBN क्या है? ICBN है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब नामकरण जो किया जाता है उसके लिए एक इंटरनेशनल कोड है। इंटरनेशनल कोड एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि नामकरण करते हैं, जो कि नाम के बारे में बताते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ग्लोबली वो क्लासिफिकेशन, दुनिया में सभी जगह वह क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट हो, इसलिए टर्म्स को कॉमन रखा गया है।
सेम रखा गया। कैसे? जैसे कि अगर आप डिवीजन लिख रहे हैं तो उसके अंत में आपको क्या लगाना पड़ेगा? फाइटा वर्ड लगाना पड़ेगा। अगर कहीं पे फाइटा वर्ड आ रहा है इट मीन्स वह क्या है? डिवीजन है। सब डिवीजन अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो फाइटीना वर्ड्स आना चाहिए लास्ट में। क्लास अगर आप लिख रहे हैं तो ऑप्सीडा वर्ड्स आना चाहिए लास्ट में। तो डिवीजन के लिए फाइटा, सब डिवीजन के लिए फाइटीना, क्लास के लिए ऑप्सीडा। ये वर्ड्स इंडियन कोड और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने दिए थे। इस बेसिस पे स्मिथ ने, जो कि क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पढ़ना है स्मिथ का, इस बेसिस पे स्मिथ ने 1955 में टेरिडोफाइट्स को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया। अब आपको पता है डिवीजन मतलब फाइटा वर्ड आना चाहिए। तो 4 डिवीजन कौन से हैं? साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फीनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। ये 4 डिवीजन हैं जिस पे कि स्मिथ ने सारे टेरिडोफाइट्स का विभाजन 4 डिविजन्स के अंदर कर दिया। अब आते हैं हम, सबसे पहला डिवीजन हमने लिया है साइलोफाइटा। स्मिथ ने साइलोफाइटा जो है, क्योंकि ये डिवीजन है, इसको डिवाइड किया। ये फर्दर इसका डिवीजन होगा, ये फर्दर विभाजित होगा, आगे जाके विभाजित होगा। डिवीजन जो है उसके बाद आप क्लास लिख सकते हैं, क्लास के बाद आप ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर के बाद आप फैमिली लिखते हैं। इस तरीके से हम जेनरा जब आपको पढ़ाएंगे तो हर जेनरा के अंदर क्लासिफिकेशन उसका बताएंगे। तो हम मोस्टली क्लासिफिकेशन में क्या लिखते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी एल्गी का, फंजाई का, ब्रायोफाइट का सबका क्लासिफिकेशन लिखा था, आपको बताया था। वही उसी प्रकार से यहाँ पे भी टेरिडोफाइट में आप डिवीजन लिखते हैं जेनरा का, क्लास लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं और जीनस लिखते हैं। तो यहाँ पर हम स्मिथ के क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं साइलोफाइटा जो है वो 2 ऑर्डर में डिवाइडेड है। आप क्लास भी लिख सकते हैं यहाँ पे। पहले क्लास अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्लास में साइलोफाइटा डिवीजन, क्लास में आपको बताया था ऑप्सीडा वर्ड आएगा, OPSIDA, ऑप्सीडा। तो जैसे ऑर्डर है उसी प्रकार से क्लास हो जाएगी साइलोप्सीडा एंड क्लास साइलोफाइटोप्सीडा, है ना। ये 2 क्लासेस हैं। इन 2 क्लासेस के अंदर कौन से 2 ऑर्डर आते हैं? ऑर्डर फर्स्ट है साइलोटेल्स, एल्स वर्ड आता है, ALES वर्ड आता है ऑर्डर के लिए। तो इसमें ऑर्डर है साइलोटेल्स एंड सेकेंड ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स, ठीक है। अब साइलोटेल्स जो है इसका उदाहरण दिया गया है साइलोटम, इसमें P साइलेंट होता है। आप साइलोटम को पढ़ते हैं, यहाँ पे सब जगह P साइलेंट है, P की आवाज़ नहीं आ रही, ध्वनि नहीं आ रही है। आपको साइलोफाइटेल्स पढ़ना है, इसको साइलोटेल्स पढ़ना है। तो ऑर्डर साइलोफाइटेल्स जो है उसका मेंबर है, उसका उदाहरण है राहीनिया, और साइलोटेल्स का ऑर्डर है साइलोटम। अब हम इसी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, वर्गीकरण के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिविजन्स। डिवीजन कौन कौन से? साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फीनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। ये चारों जो डिवीजन हैं इनके भी हमको जनरल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। ये हमारा क्लासिफिकेशन के बाद, वर्गीकरण के बाद, अगर आप सिलेबस मैंने भेजा था आपको, अगर आप उसमें देखेंगे तो वर्गीकरण के बाद एक टॉपिक दे रखा है, तो वह टॉपिक भी हम इसके साथ ही कर रहे हैं। आपको चारों जो डिवीजन हैं उनके कैरेक्टर्स भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो आप ये देखिए कि कैरेक्टर्स हम साइलोफाइटा के सबसे पहले करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे साइलोफाइटा डिवीजन लिया है। पहला कैरेक्टर है मेंबर्स आर स्पोरोफिटिक। जैसा कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट के अंदर बताया था कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक 2 जनरेशन होती है। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है यहाँ पे डोमिनेंट जनरेशन है, डोमिनेंट पार्ट है। तो प्लांट जो है, मेंबर्स जो हैं इनके साइलोफाइटा में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो कैसे हैं? स्पोरोफिटिक हैं। रूट्स यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, मूल जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो फिर कौन करेगा काम रूट्स का, वो देखते हैं हम आगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ द मेंबर इज़ वेरी सिंपल। जो प्लांट है यहाँ पे, जो पादप है जो कि साइलोफाइटा के अंदर आता है, वो बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है
It is differentiated into subterranean rhizome and aerial erect portion. कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर प्लांट के को दो हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। आपको भी मैं दिखाऊंगी भी उदाहरण, राहिनिया और साइलोटम आप जब देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता है। जो स्टेम है वह अंडरग्राउंड है और एरियल है। मतलब कुछ तो स्टेम आप देखेंगे भूमि के अंदर दबा हुआ है, जिसको कि हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं और जिसको नाम दिया गया है राइजोम। और दूसरा जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, इरेक्ट है मतलब सीधा है, एरियल है मतलब हवा में है। तो स्टेम जो है दो प्रकार से यहाँ पे आपको पाए जाते हैं, एरियल स्टेम एंड सबटेरेनियन राइजोम या अंडरग्राउंड राइजोम। अब जो राइजोम है, क्योंकि यहाँ पे रूट तो एब्सेंट है, रूट नहीं पाई जाती है, तो जो राइजोम है उस पर गुच्छे के अंदर राइजोइड्स, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देखिए, यह प्लांट जो आपको दिख रहा है ये राहिनिया का प्लांट है। इसमें आप देख सकते हैं, नीचे देखिए एक लेटा हुआ सा स्टेम आपको दिखाई दे, को हम कहते हैं राइजोम। हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, ये भूमि के अंदर है, आप देखिए। और इसमें छोटे छोटे से आपको हेयरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाल जैसे छोटे छोटे, ये क्या हैं, ये राइजोइड्स हैं। और ये जो है आपका ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ में ये एरियल स्टेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और टिप के ऊपर यहाँ पे स्पोरेंजियम लगे हुए हैं। एक एक टिप पे एक एक स्पोरेंजियम आप यहाँ देख रहे हैं। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर आप देखिए ब्रांचिंग पाई जाती है। ब्रांचिंग डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, हर एक ब्रांच ऊपर जाके दो में विभाजित हो रही है। इस तरह की ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो वह भी आपको इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट हम कैरेक्टर पे आते हैं। एरियल पोर्शन इज़ ब्रांच्ड। एरियल पोर्शन जो है, अभी आपने देखा पीछे डायग्राम के अंदर कि एरियल पोर्शन जो हवा में है, पोर्शन जो ऊपर की भूमि से ऊपर जो पोर्शन है स्टेम का, वो कैसा है, एरियल है। वो कैसा है, ब्रांच्ड है। और ब्रांचिंग कैसी है, डाइकोटोमस टाइप ऑफ ब्रांचिंग उसमें पाई जाती है। एरियल एक्सेस में भी लीफलेस और समटाइम्स में बियर स्केली अपेंडेजेस और लार्ज फोलिएज लीव्स। जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में देखा, इसमें कोई लीव्स भी आपको इतनी नज़र नहीं आ रही है। छोटे छोटे से अपेंडेजेस कहीं कहीं पे आप देखिए, ये अपेंडेजेस निकले हुए हैं हल्के हल्के से, लेकिन ट्रू लीफ आपको कहीं इसमें नज़र नहीं आती है। तो एरियल एक्सेस या तो लीफलेस होता है, या फिर अगर लीव्स पाई भी जाती हैं तो स्केली होती हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। अभी साइलोटम का भी मैं आपको पीछे डायग्राम दिखाऊंगी, पिक्चर दिखाऊंगी, उसके अंदर आप देखेंगे कि लीव्स जो हैं बहुत ही छोटी पतली स्केली चिपकी हुई सी स्टेम पे दिखाई देती है। तो साइलोटम जो है उसके अंदर आपको स्केली अपेंडेजेस दिखाई देते हैं। लार्ज फोलिएज लीव्स, थोड़ी बड़ी लीव्स दिखाई देती है। एक और जेनरा है, इसको पढ़ेंगे आप मैसीटेरिस। ये आपके कोर्स में एज सच जेनरा के रूप में तो नहीं है, लेकिन आप उदाहरण के रूप में इसे याद रख सकते हैं कि मैसीटेरिस में ज़रूर फॉलिएज लीव्स, बड़ी लीव्स आपको दिखती हैं। बाकी या तो लीफलेस होता है प्लांट, या फिर छोटी छोटी स्केली लीव्स उसमें पाई जाती हैं। वस्कुलर टिश्यू की बात करें, आंतरिक संरचना की बात करें, तो वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है, मतलब बहुत ही इवॉल्व नहीं है, काफ़ी पुराना है, मतलब सिंपल है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल प्रोटोस्टील, आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था मैंने। प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील हम पढ़ेंगे, स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ प्रोटोस्टील से मतलब है ऐसा स्टील जिसके अंदर की बीच में सेंटर में पिथ ना पाया जाए। सीधे आपको क्या मिलता है, अगर आप सेंटर से देखेंगे स्टेम को, तो सबसे अंदर आपको जाइलम दिखाई देगा, फिर फ्लोएम दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको बीच के अंदर पिथ नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार का अगर स्टील है तो वो प्रोटोस्टील कहलाता है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। ये तो हमने सारी बात करी थी बाहरी और आंतरिक संरचना की, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सैक लाइक स्पोरेंजिया। आपको टेरिडोफाइट में कैरेक्टरिस्टिक में भी बताया था स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इस ग्रुप में भी, इस डिवीजन के अंदर भी, साइलोफाइटा में भी आपको स्पोरेंजिया
देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको राहिनिया वाला जो प्लांट था उसमें दिखाया था कि टिप के ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। उसी प्रकार से आप इसमें देखिए, ये साइलोटम है, यह प्लांट जो है ये साइलोटम है। इसमें भी आप देख रहे हैं नीचे एक राइजोम लेबल किया हुआ है, ये राइजोम है, इसका मतलब ये अंडरग्राउंड स्टेम है। और सेकंड जो आप ऊपर की तरफ में देख रहे हैं ग्रीन वाला, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम है तो ये ग्रीन कलर का नहीं होता है। और ऊपर आप देख रहे हैं ये एरियल स्टेम है, एरियल ब्रांच है, तो ये आप ग्रीन कलर की आपने यहाँ पे देख रखी है। लीव्स देखिए आप कितनी छोटी छोटी लीव्स हैं, ये स्केली लीव्स हैं। और इसमें भी आप ब्रांचिंग देखिए, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, यहाँ पर हर ब्रांच जाके दो दो में डिवाइड हो रही है। अब ये जो स्पोरेंजिया है इसको यहाँ पे सिनेंजियम कहा जाता है। क्यों सिनेंजियम कहा जाता है? क्योंकि आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा तीन तीन गोले से बने हुए हैं। तो अगर आप टीएस काट के देखते हो तो यहाँ पर तीन स्पोरेंजिया एक साथ जुड़े हुए से दिखाई देते हैं, इसलिए इस तरीके की संरचना को हम सिनेंजियम कहते हैं। तो यह प्लांट आपका साइलोटम है। साइलोफाइटा जो आपका डिवीजन है, इसमें आपको दो ऑर्डर बताए मैंने, साइलोटेल्स एंड साइलोफाइटेल्स। साइलोटेल्स का मेंबर कौन है? ये वाला डायग्राम साइलोटम। और पिछला जो डायग्राम दिखाया था वह था राहिनिया, जो कि साइलोफाइटेल्स का मेंबर है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन स्पोरेंजिया की बात करते हैं। तो स्पोरेंजिया आर बॉर्न एट द एपेक्स ऑफ द एरियल शूट। आपको मैंने देखिए राहिनिया में दिखाया था कि एरियल शूट के एपेक्स पे, मतलब ये टिप पे आप देखिए स्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पोरेंजियम लिखा हुआ है, ये स्पोरेंजियास टिप पे मौजूद हैं। तो या तो स्पोरेंजियास जो हैं वो एपेक्स पे, टिप पे, एरियल शूट के मौजूद होते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं? दे आर आइदर सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब सिंगल आपको स्पोरेंजिया, राहिनिया में आपको एक एक स्पोरेंजिया लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और इन ग्रुप्स या समूह में भी पाए जा सकते हैं। एंड टर्मिनल इन पोजीशन, बिल्कुल कोने पे पाए जा सकते हैं, टर्मिनल मतलब टिप पे पाए जा सकते हैं, और ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे साइलोटम में देख रहे थे, ग्रुप में है एक तरीके से। देयर वॉज नथिंग लाइक दैट ऑफ स्पोरोफिल। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि स्पोरेंजिया जिन लीव्स पे प्रेजेंट होता है उन लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफिल जैसा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे लीफ आप देख रहे हैं बहुत ही छोटी है या नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे स्पोरोफिल का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप स्पोरेंजिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पोरेंजिया कैसा है? स्पोरेंजिया सिंगल हो सकता है या ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है, और टर्मिनल होता है पोजीशन के अंदर। स्पोरेंजिया हैव सेम टाइप ऑफ स्पोर्स। आपको कैरेक्टर्स में बताया था मैंने कि कुछ एक जनरा ऐसे हैं जिनमें कि स्पोर दो प्रकार के होते हैं, जिनको कि हम हेट्रोस्पोरस जनरा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर साइलोफाइटा के जितने मेंबर हैं उनमें सभी में स्पोरेंजिया कैसे हैं? उनमें एक ही प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, वो है होमोस्पोरस। एक ही प्रकार के स्पोर जो पाए जाते हैं तो हमें क्या कहते हैं? उनको होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। अब आते हैं हम गैमीटोफाइट की बात करते हैं। यह सारी बात हमने जो करी वो हमने प्लांट के बारे में करी, साइलोफाइटा के मेंबर्स के बारे में करी। हम उन्हीं के साइलोफाइटा के लक्षण देख रहे हैं यहाँ पे, साइलोफाइटा में जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनके लक्षण देख रहे हैं। तो वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी वहाँ पे भी स्पोरोफाइट थी, जो कि डोमिनेंट होती है। अब गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों चीज़ें आप देखते हो लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में हमने देखा था। तो गैमीटोफाइट जो है इट इज़ नोन ओनली इन साइलोटम। जो मेंबर है साइलोटेल्स ऑर्डर का, साइलोटम, जिसका कि मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था, पीछे दिखाया भी था डायग्राम, वह साइलोटम जो है उसके अंदर तो गैमेटोफाइट पाया जाता है। लेकिन मेसीटेरिस ये लिविंग जनरा है, इसमें साइलोफाइटेल्स ऑर्डर का है मेसीटेरिस। तो साइलोफाइटेल्स के अंदर हमें गैमेटोफाइट देखने को नहीं मिलता है। हमने लिविंग जनरा इसको क्यों लिखा है? क्योंकि साइलोटम जो है वह लिविंग नहीं है, लिविंग कंडीशन में अब नहीं पाया जाता, के रूप में पाया जाता है, तो अब नहीं पाया जाता है। और लिविंग जनरा से मतलब है ये अभी भी पाया जाता है। तो साइलोटम जो है वह फॉसिल के रूप में आप देख सकते हो। कुछ कुछ पार्ट इसके हो सकता है पुरातत्व वाले कुछ कुछ पार्ट कहीं से निकाल के रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, प्लांट बना के आपको दिखाते हैं। कोई कोई पार्ट है जैसे सिनेंजिया कहीं पे मिल गया, कहीं पे कोई स्टेम मिल गया, तो फॉसिल्स के रूप में ही ये पाया जाता है साइलोटम।
गैमिटोफाइट अगर पाया जाता है, जैसे कि साइलोटम में पाया जाता है, तो गैमिटोफाइट किस प्रकार का है? सिलेंड्रिकल है या फिर ब्रांच्ड है। या तो लंबा सिलेंड्रिकल हो सकता है या फिर ब्रांचिंग भी उसमें पाई जा सकती है। सबटेरेनियन एंड कलरलेस। सबटेरेनियन मतलब जो ग्राउंड पे, ज़मीन पे फैला हुआ हो, अंडरग्राउंड हो। सबटेरेनियन। कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आज क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है टेरिडोफाइट्स का, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने जनरल कैरेक्टर्स जो डिवीजन हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स भी हमें पढ़ने हैं। मतलब 2 टॉपिक हम एक साथ इसमें पढ़ रहे हैं, और जनरल कैरेक्टर्स में हमने साइलोफाइटा जो है आज उसके जनरल कैरेक्टर्स भी पढ़ लिए हैं। थैंक यू।